तो पहला प्रश्न है विजल जी कि इंद्रिय सुख सुख क्यों नहीं है? हमें तो उसमें आनंद आता है। सही बात है। इंद्रिय सुख में ही तो आनंद आता है ना। अच्छा खाते हैं, देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो बहुत आनंद आता है। आनंद की ही तो बात है। लेकिन ऐसा मानना, इसको सुख जानना, यही तो मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण है ना। कि जहां पर सुख नहीं है, जहां पर सुख का अंश भी नहीं है, लेश मात्र सुख नहीं है, वरन उसमें तो दुख है। पर अपने को मोह की जो नशा चढ़ा हुआ है, मोह नींद में सोए हुए मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसे ही नाना प्रकार के इंद्रिय विषय भोगों में सुख भासित होता है। और यही मोह का लक्षण है। बराबर। तो जो भी जीव है, उनको क्या है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय, सुखी तो होना चाहते हैं, लेकिन सुख कहाँ है पता नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो जो भी सरकमस्टेंसेस मिलते हैं उसमें सुख खोजने की कोशिश करता है। तो ये तो हमारी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है कि जहां जहां हमें सुख दिखता है, वहां वहां विदाउट थिंकिंग, प्रयोजन का विचार किए बिना जीव दौड़ता है ना। आंख बंद करके कूद गया। पर जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा स्वरूप क्या है और सच्चा सुख क्या है। तो बहुत से शास्त्रों में इसकी चर्चा है, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में है, समय सार, प्रवचन सार। तो जो स्वाध्याय नहीं करते उन्हें अवश्य खोल के पढ़ना चाहिए कि सच्चा सुख होता क्या है। तो 5 पॉइंट फॉर्मूला मैं आपको आज बताऊंगी कि हम कैसे जाने कि जो सुख हमें सुख लग रहा है वो सच्चा है भी या वो नहीं है। ओके। तो सुख का पहला लक्षण क्या होता है? तो वो होता है निराकुलता। निराकुलता मीन्स नो एंजाइटी। बिल्कुल भी उसमें कोई भी प्रकार की आकुलता नहीं होती है, एंजाइटी नहीं होती है। उसको प्राप्त करके हम ऐसे आनंद मग्न हो जाते हैं कि और कुछ आवश्यकता नहीं रहती। उसको पाने की भी आकुलता नहीं, रखने की आकुलता नहीं, भोगने की आकुलता नहीं। ऐसा निराकुल, इंग्लिश में उसका शब्द है अनपर्टर्ब, और कोई डिस्टरबेंस नहीं है उसमें। तो क्या इंद्रिय सुख निराकुल हो सकता है? हम विचार करते हैं कि मुझे सपोज चाहिए एक बड़ा सा घर। ओके, मैंने मांगा 2000 स्क्वायर फीट का घर, मुझे मिल गया 5000 स्क्वायर फीट का घर। तो आकुलता जानी चाहिए ना। जो मांगा उससे ज्यादा मिल गया। पर अभी विचार करो कि आकुलता जाती है कि और बढ़ती है। राइट। तो अभी उसका मेंटेनेंस, उसमें कितने सर्वेंट चाहिए, क्लेanलीनेस, ये वो, तो आकुलता कम होने की जगह पे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसे हम सभी इंद्रिय विषयों के बारे में विचार करें तो हमें 1 पॉइंट कंक्लूजन मिलता है कि इंद्रिय सुख में कभी भी निराकुलता का अनुभव नहीं होता। हमारे सभी इंद्रिय सुख सेटिस्फाई तो होते नहीं है, पर यदि अगर हम कल्पना करें कि मैंने जो जो मांगा वो मिल गया, तो क्या मैं निराकुलित हो गया? क्या संसार में ऐसा कोई भी जीव है जिसने सब प्राप्त कर लिया है, अनाम, ऐशो आराम, पैसा, धन, सब कुछ कमा लिया, पर उसके आकुलता चली गई? ऐसा कोई है क्या? तो नहीं है। मतलब मुकेश अंबानी को भी आकुलता होती रहेगी। अभी रिलायंस के शेयर अगर 300 पॉइंट गिर गए एक दिन में, तो कितनी आकुलता होगी, उसका नेटवर्क कितना गया। एक दिन में इलॉन मस्क का $200 बिलियन का लॉस हो गया। तो बिगेस्ट लॉस इन द एंटायर हिस्ट्री। तो ये सब चीजों में आकुलता कितनी है। जो रिचेस्ट है उसको भी आकुलता है, पुअर है उसको भी आकुलता है। आता है ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। तो जिसके पास नहीं है उसको आकुलता है उसको भी आकुलता है। तो कंक्लूजन है कि संसार के जो इंद्रिय सुख है उसमें 100% आकुलता का वेदन ही होता है। उसको भोगते समय भी जीव आकुलित है, इसलिए वो सुख सच्चा सुख नहीं है। सेकेंड पॉइंट, शाश्वत। क्या इंद्रिय सुख शाश्वत रहता है, हमेशा रहता है? आज जिस चीज से मुझे सुख की प्राप्ति होती है, क्या हमेशा उससे मैं सुखी हो जाता हूँ? ऐसा हमें विचार करना चाहिए। जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है उसको ऐसे लगता है मुझे अच्छे नंबर आ गए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या वो बच्चा सुखी हो पाता है? ये तो उसकी नादानी ही है। उसे लगता है कि एक एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर फिर 12th करो, इंजीनियरिंग करो, ये करो, वो करो, तो वो जो सुख आपको मिला उसकी कितनी टाइम फ्रेम थी? कुछ समय का वो सुख है। तो वो सुख कभी शाश्वत नहीं होता। वो सुख इटर्नल नहीं होता, टेम्पररी है सब। आज उसमें सुख लगता है, कल वही मेरे दुख का कारण हो सकता है ना।
किसी से प्रेम हो गया तो उसको पाने की चाह, मैं इससे शादी कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, और शादी करने के बाद कौन सुखी हो गया? बताओ, विचार करो। तो वही मेरे दुख का कारण बन गया। तो वो सुख तो शाश्वत नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है। जितना सुख मुझे फर्स्ट समय में मिला, क्या कंटिन्यूअसली उतना ही सुख इंद्रिय सुख में मिलता है? ऐसे हम कुछ चीज खाने बैठते हैं, शीरा खाने बैठते हैं, तो बहुत मन है शीरा खाने का। एक बाइट शीरा खाया तो मैंने बोला 100 पॉइंट ऑफ सुख मुझे मिला। सेकेंड बाइट में 100 मिलता है कि 99 हो गया? तो 99 हो गया। 5 बाइट खा ली, उसके बाद हो गया 50 वही शीरे का सुख। और फिर किसी ने जबरदस्ती खिला दिया तो वो सुख का पूरा ग्राफ उल्टा होके दुख हो जाता है ना? फिर क्या, हाजमोला खाना हो, ये खा लो वो खा लो। तो जो चीज ना ही उसमें इटर्नल सुख है, ना ही कंटिन्यूअस सुख है, और ऐसा भी नहीं है कि कॉन्स्टेंटली हमें सुख मिलता है। सुख दुख का इंटरवल रहता है। भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, सुख। 2 घंटे बाद वापस भूख लग गई, दुख। वापस खाना खाया, सुख। तो वो ऊपर नीचे, यानी कि आकुलता कम होना और आकुलता बढ़ना, निराकुलता नहीं होती है। बराबर? तो इंद्रिय सुख में हर जगह आप, मैं तो ये खाने की बात या देखने की बात कर रही हूँ, पर आप सभी चीजों में लगा, घूमने में लगा लो, शॉपिंग में लगा लो, फिरने में लगा लो, हर जगह ना ही वो सुख कांस्टेंट है, ना ही वो सुख कंटिन्यूअस है, और ना ही वो सुख इटर्नल है। शाश्वत तो है ही नहीं, बहुत ही अनित्य है, अध्रुव है। तो इसीलिए वो आकुलता का ही कारण है। मैं ही लगा रही हूँ। हमें ऐसे लगता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए तो सुखी हो गया, नहीं हुए हो आप। वो आपका दुख थोड़ा सा कम हो गया, पर आकुलता तो बनी ही रही। फिर एक पॉइंट आता है परिपूर्ण। क्या मैं इंद्रिय सुख से कंप्लीटली सुखी हो गया, परिपूर्ण? आज मुझे जो मन चाहा भोजन था, मैंने खा लिया तो मैं पूर्ण सुखी हो गया। तो भोजन खा लिया तो मुझे घूमने का भाव आता है, घूमने चला गया तो मुझे आराम करने का भाव आता है, आराम कर लिया तो मुझे लगता है अभी मैं टीवी देख लूं। कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं। ऐसा कोई भी इंद्रिय सुख नहीं है कि मुझे सब मिल गया और मैं परिपूर्ण सुखी हो गया। ऐसा होता है कभी आपके साथ हुआ है तो हमें भी बता दीजिए, हम भी परिपूर्ण सुखी होना चाहते हैं। नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय सुख का स्वरूप ही ऐसा है कि थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी टेम्पररी, ऐसे क्या कहते हैं, फीलिंग आती है, सुखाभास होता है। वो भ्रम है, मिथ्यात्व है, कल्पना है। बराबर? तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए हमें सुख लगता है, पर वो सुख होता नहीं है। तो पहला था आकुलता है, फिर था कि वो परिपूर्ण नहीं है, वो इनकम्प्लीट सुख है, फिर इटर्नल कांस्टेंट कंटिन्यूअस नहीं है, फिर अभी आता है स्वाधीनता। हमें जो भी इंद्रिय भोग है, उसको भोगने के लिए कितनी पराधीनता है, कभी आपने विचार किया है? यदि मेरे पास पैसा, सुख, शांति सब कुछ है ना, पर शरीर में ताकत नहीं है भोगने की, तो वो सुख कितना भोग पाते हैं? व्हील चेयर में बैठे बैठे करोड़ों की संपत्ति के बीच क्या जीव सुखी हो सकता है? विचार कीजिए आप, कि नहीं होता। मैं पराधीन हूं इस इंद्रिय सुख को भोगने के लिए। कैसे पराधीन हूं? मुझे शरीर चाहिए, मुझे इच्छा चाहिए, इंद्रियों की स्फूर्ति चाहिए। फिर अगर मुझे घूमने जाना है तो फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, सामग्री चाहिए, कितना चाहिए? पूरा पूरा ये पराधीन सुख है। और जहां पर हम पराधीनता की बात करते हैं, तो वो आकुलता और दुख का कारण होती है ना? हमें पिक्चर देखने जाना है, हस्बैंड को नहीं जाना, बच्चों को नहीं जाना, तो पराधीनता हुई कि नहीं हुई? हम तो उन पे डिपेंडेंट हो गए अपने सुख को प्राप्त करने के लिए। अभी चलो सब पिक्चर भी चले गए, हाउसफुल हो गया तो क्या होगा? तो भी पराधीनता। रास्ते में ट्रैफिक हो गया, 20 मिनट की पिक्चर छूट गई, कितनी आकुलता होती है। एग्जाम्पल्स दे रही हूं कि आप सब कनेक्ट कर पाओ, ठीक है? तो वो सुख पराधीन है, और जहां पराधीनता है वहां दुख ही है। फिर इंद्रिय सुख में बाधाएं कितनी है। जो सच्चा सुख होता है वो निर्बाध होता है, उसमें कोई भी प्रकार की बाधा नहीं होती। बराबर? तो सच्चा सुख क्या होता है? निराकुल होता है, बाधा रहित होता है, शाश्वत होता है, परिपूर्ण होता है और स्वाधीन होता है। वापस बोलूं, निराकुल, शाश्वत, फिर बाधा रहित, परिपूर्ण और स्वाधीन। ये 5 पॉइंट फॉर्मूला आपको जहां जहां सुख की कल्पना है वहां अप्लाई करो। क्या ये सुख निराकुल है? क्या स्वाधीन है, परिपूर्ण है? तो आपको हर जगह आंसर नो, नो, नो। नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये तो क्या है, वो मृग मारीचिका का एग्जाम्पल सबको पता ही है।
कि रेगिस्तान में जो मृग है, डियर है, वो भागते रहता है, उसको लगता है आगे जाके मुझे पानी मिल जाएगा, और वो भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, और सब लोग ऐसे ही भागते रहे हैं सुख की चाह में, पर हमें सुख प्राप्त नहीं होता। तो थोड़ा एनालाइज करते हैं कि हम क्यों सुख की चाह में भाग रहे हैं, हमें क्यों सुखी होना है। तो एक ऐसा रीजन है कि जो भी द्रव्य या जो भी एंटिटी होती है वो अपने स्वभाव की तरफ नेचुरली खिंचती है। आप मैग्नेट को रखो तो वो दूसरे मैग्नेट की ओर नेचुरली आकर्षित होता है। जो रिवर होती है, नदी होती है, वो नेचुरली समुद्र की ओर जाने का प्रयास करती है, क्योंकि समुद्र में समा जाना ये उसका स्वभाव है। तो मैं सुख की खोज में क्यों हूं? क्योंकि सुख मेरा स्वभाव है, मेरे स्वभाव में सुख भरा है। परिपूर्ण सुखी होना वो हर एक आत्मा का स्वभाव है, इसलिए तो मैं सुखी होना चाहता हूं। और मिस्टेक क्या हो गई कि मैंने सुख मान लिया कि मुझे परद्रव्य से मिलता है। तो मेरा पूरा जो पुरुषार्थ है, आज का नहीं, इस जन्म का नहीं, इस भव का नहीं, अनादिकाल से, है ना, अनादिकाल से ये कल्पना लेकर कि मैं परद्रव्य को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, मैं उनके पीछे भागता रहा। तो क्या हुआ? अभी विपरीत दिशा में भागोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? तो मैंने तो ये जो बेसिक तत्व निर्णय था वही गलत कर दिया कि पर से सुखी होऊंगा। जब मैं स्वाध्याय करके सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान करके जानता हूं कि मेरा सुख, मेरा आनंद मेरे स्वभाव के भीतर है, ये सुख मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा, मेरा स्वभाव ही निराकुलता है, मेरा स्वभाव परिपूर्ण शाश्वत आनंद धाम है। जो मैं बाहर सुख की कल्पना करता हूं वहां तो एकांत दुख है। ऐसा जब हम निर्णय करते हैं, है ना, सिर्फ मैंने बोल दिया, सुन लिया, हाँ हाँ ओके ओके, उससे नहीं होगा। अपने लाइफ में निरंतर विचार करो कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्यों मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूँ, और कितना परिग्रह जोड़ने से मैं निराकुल हो जाऊंगा। यदि हम इतना भी निर्णय कर पाते हैं तो हमारा मन उन विषय भोगों से नहीं लगता। ऐसे थोड़ी तो तृष्णा कम हो जाती है, भूमिका अनुसार राग रहेगा, पर जो उधर एकांत हम भाग रहे थे उससे दृष्टि थोड़ी 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 करके इधर लगती है। मैं अपने स्वभाव को जानने का प्रयत्न करता हूँ, और फिर वहां से ही रत्नत्रय मार्ग की शुरुआत होती है और जीव परिपूर्ण सुखी होने के मार्ग पर आ जाता है। तो इंद्रिय सुख में सुख क्यों लगता है, उसका कारण है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व मतलब क्या कि सच्चे सुख की तो पता नहीं है, हम कुछ भी जो सब लोग कर रहे हैं उसमें सुख मान के, अरे इसने ये कर लिया सुखी हो गया, इंस्टाग्राम पे फोटोज आ गए, बाहर घूम लिए वो हो गया, कंपैरिजन में हम सुख मानते हैं। तो जो अनंत सुखी हमारे पंच परमेष्ठी भगवान है, अरिहंत सिद्ध भगवान है, उनके जीवन से हम प्रेरणा ले और ये तत्व निर्णय करें कि कहाँ सुख है, कहाँ दुख है, मेरी क्या क्या गलत मान्यताएं हैं जिसके कारण मैं दुखी हूँ। देखो, परद्रव्य का होना ना होना दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो मेरा अपना मिथ्यात्व भाव है। तो जब हम उस पे वर्क करते हैं तो परद्रव्यों में सुख की कल्पना, सुख की आकांक्षा वो नहीं रहती है।